नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल शिव मंत्र यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, रात का समय होता है जब संसार की हलचल थमने लगती है। आसमान में चांद अपनी शीतलता बिखेरने लगता है और मनुष्य अपने पने कामों से थककर विश्राम के लिए बिस्तर की ओर बढ़ता है। यही वह समय है जब पूरे दिन का अनुभव हमारे भीतर शांत होकर किसी गहरी परत में उतरने लगता है। बहुत से लोग इस पल मोबाइल में खो जाते हैं। कुछ लोग टीवी देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दिन का अंत कुछ अलग तरीके से करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यही साधना साधक को उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां मन शांत होता है, आत्मा साक्षी बनकर सब कुछ देखती है और नींद केवल शरीर तक सीमित रह जाती है, जबकि भीतर की चेतना जागृत रहती है। सोने से पहले बिस्तर पर जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो मानो अपने आप को एक पवित्र अवस्था में तैयार कर रहे होते हैं। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह अस्तित्व का कंपन है, यह ब्रह्मांड से समाध करने का माध्यम है। ओम दर्शाता है ब्रह्म को, यानी वह ऊर्जा जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, और नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं, यानी उस चेतना को स्वीकार करना जो सब कुछ है, भीतर और बाहर दोनों। जब यह शब्द आपके होठों से निकलते हैं और आपके मन में गूंजते हैं, तब उनका स्पंदन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचकर एक अजीब सी शांति भर देता है। धीरे धीरे यह मंत्र आपके मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करता है और आपको निद्रा में नहीं बल्कि गहन ध्यान की अवस्था में पहुंचा देता है। बहुत लोग पूछते हैं कि जब सोना ही है तो मंत्र का जाप क्यों करें? इसका उत्तर बहुत गहरा है। रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा के पुनर्जागरण का समय होता है। जैसे शरीर दिन भर की थकान मिटाता है, वैसे ही मन दिन भर की नकारात्मकता को त्यागने के लिए किसी दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करता है। बिस्तर पर लेटकर जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप अनजाने में अपनी थकी हुई चेतना को उस परम स्रोत से जोड़ देते हैं, जिससे नई शक्ति, नया संतुलन और नई दिशा मिलती है। शिव केवल किसी देवता का नाम नहीं है, वह चेतना है, वह मौन शक्ति जो सब कुछ धारण किए है। जब आप मंत्र जपते हैं तब यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक कवच सा बना देती है। दिन भर के बुरे कर्म, विचार और चिंताएं उस कवच को पार नहीं कर पाती। आपके मन के विचार धीमे होने लगते हैं। जो बात दिन भर आपको परेशान कर रही थी वह महत्वहीन लगने लगती है। शिव की उपस्थिति में मैं धीरे धीरे मिटने लगता है और केवल वह बचता है। ऐसा कहा जाता है कि सोने से ठीक पहले किया गया विचार या भाव हमारे अवचेतन में गहराई से उतरता है। यही बात मंत्र जप पर भी लागू होती है। जब आप सोने से पहले ओम नमः शिवाय जपते हैं तो यह मंत्र आपकी नींद में प्रवेश करता है और पूरी रात भीतर चलता रहता है। आपका अवचेतन मन निरंतर उस ध्वनि के कंपन में लिप्त रहता है, जिससे आपको न केवल मानसिक बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। इसी कारण से महर्षियों ने हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति रात्रि में भगवान का स्मरण करता है वह अगले दिन दिव्य ऊर्जा के साथ नवजीवन का अनुभव करता है। जब आप बिस्तर पर लेटकर मंत्र जपते हैं तो आपकी सांसों का प्रवाह भी बदलने लगता है। हर श्वास में जब आप ओम उच्चारित करते हैं तो मस्तिष्क की सभी अस्थिर तरंगें स्थिर होने लगती हैं। नमः का कंपन हृदय को स्पर्श करता है, वहीं शिवाय आपके अंदर की अप्रकट शक्ति को जागृत कर देता है। यह प्रक्रिया इतनी कोमल होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप ध्यान में उतर गए। यह वही अवस्था होती है जब नींद ध्यान का रूप ले लेती है। शिव को पाने का यही रहस्य है। जब नींद में भी आप स्मरण करते हैं तब जीवन स्वयं शिवमय हो जाता है। कुछ साधक कहते हैं कि जब वे रोज रात में मंत्र जपते हुए सोते हैं तो उन्हें अजीब शांति महसूस होती है। किसी दिन उनके सपनों में दिव्य ज्योति का अनुभव होता है। कभी लगता है कोई अदृश्य शक्ति उन्हें प्यार से आशीर्वाद दे रही है। यह सब उसी ऊर्जा की प्रतिक्रिया होती है जो जप से उत्पन्न होती है। शिव साक्षात ऊर्जा है। वे केवल सुनते नहीं, अनुभव कराते हैं। जब मनुष्य ईमानदारी से, प्रेम से उनका स्मरण करता है तो ब्रह्मांड उसकी भावना का उत्तर सदैव देता है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर परिवर्तन दिखने लगता है। क्रोध घटता है, अस्थिरता कम होती है, जीवन में संतुलन बढ़ता है और आत्मविश्वास पुनः जन्म लेता है। जब कोई साधक
लगातार 21 दिन तक सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका सर्कैडियन रिदम, नींद जागरण चक्र भी सुधर जाता है। नींद गहरी और स्वच्छ हो जाती है। नींद के दौरान मस्तिष्क गामा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है, जो ध्यान और पुनर्जागरण की अवस्था है। यही कारण है कि भक्तजन सुबह उठकर बहुत हल्कापन और ताजगी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारी चिंताएं रात्रि की मौन लहरों में विलीन हो गई हों। एक और अद्भुत बात यह है कि जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपका हृदय चक्र और आज्ञा चक्र संतुलित होने लगता है। आपकी भावनाएं शांत होती हैं, निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है और जीवन के गहरे उतार चढ़ाव भी आपको विचलित नहीं करते। धीरे धीरे यह मंत्र आपके मन को वैराग्य की ओर ले जाता है, पर ऐसा वैराग्य जो भागने वाला नहीं बल्कि स्थिरता देने वाला होता है। यह वह शांति है जो आपको भीतर से एक बना देती है। आज के युग में जब हर कोई तनाव और चिंता से घिरा है, ऐसे में इस मंत्र जप का अभ्यास किसी औषधि से कम नहीं। बिस्तर पर लेटे भी अगर कुछ मिनट इसे जप लें तो मन सुकून से भर जाता है। यही मंत्र मन में छिपे डर, अकेलेपन और हीन भावना को मिटाने की शक्ति रखता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि वह किसी बाहरी सहारे से नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर बसे शिव से संचालित है। यही आत्मबल ही सच्चा समाधान है। हर समस्या, हर दर्द का जब आप मंत्र जपते हुए धीरे धीरे निद्रा में चले जाते हैं तो उस क्षण आपका शरीर तो सो जाता है पर आत्मा ध्यान में बैठी रहती है। यही वह अवस्था है जहां स्वप्न भी संदेश बन जाते हैं। कई बार शिव अपने भक्तों को स्वप्नों के माध्यम से दिशा देते हैं, पुराने कर्मों से मुक्ति का संकेत देते हैं या आने वाले परिवर्तन की झलक दिखा देते हैं। परंतु इसके लिए शुद्ध हृदय और निश्चल भाव की आवश्यकता होती है। मंत्र के साथ आपके मन की भावना ही असल शक्ति है। शब्द तो केवल मार्ग है, भाव ही शिव तक पहुंचने की सीढ़ी है। रात को जब आप यह जप करें तो स्वयं को किसी पवित्र प्रकाश में घिरा हुआ महसूस करें। कल्पना करें कि वह प्रकाश आपके चारों ओर घूम रहा है और आपकी सारी थकान, तनाव और डर उसी में विलीन हो रहा है। यह कल्पना केवल मानसिक नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जावान प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे आपका पूरा शारीरिक मानसिक तंत्र संतुलित हो जाता है। यह अनुभव इतना शांतिपूर्ण होता है कि आप बिना अनिद्रा, बिना बेचैनी के सहजता से नींद में चले जाते हैं। यही ओम नमः शिवाय का सबसे बड़ा वरदान है, मनुष्य को शांति में समाधि का स्वाद देना। पहले कुछ दिन आपको लगेगा कि यह केवल एक मानसिक अभ्यास है, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप भीतर से महसूस करेंगे कि कोई ऊर्जा है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, जो रात की निस्तब्धता में भी आपसे संवाद कर रही है। यह वही शिव ऊर्जा है जो तब से विद्यमान है जब कुछ भी नहीं था। ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, यह जिह्वा और आत्मा के बीच का पुल है। इसका कंपन जब एक बार आपके भीतर की गहराई को छू लेता है तब आगे का जीवन अपने आप इस महामंत्र के अधीन हो जाता है। कोई विशेष नियम नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस एक सरल सा भाव कि मैं शिव को समर्पित हूं। यही भाव जब हर रात्रि सोने से पहले आपके हृदय में उतरता है तब जीवन धीरे धीरे शिव स्वरूप लेने लगता है। मित्रों, आगे हम जानेंगे इस मंत्र जप के गहन रहस्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवचेतन मन पर इसके प्रभाव के बारे में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रह और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जब एक साधक लगातार रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका मन केवल शांत ही नहीं होता बल्कि धीरे धीरे ब्रह्मांड के सूक्ष्म तरंगों से जुड़ने लगता है। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता है तो उसका शरीर विश्राम करता है लेकिन आत्मा ध्यान में लीन हो जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसे विज्ञान स्लीप मेडिटेशन कहता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह साधक की चैतन्य अवस्था का विस्तार है। मंत्र जप के दौरान जो कंपन शरीर में पैदा होते हैं वे केवल शब्द की ध्वनि मात्र नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को पुनः संतुलित करने वाले स्पंदन हैं। यही स्पंदन नींद के दौरान कर्म ऊर्जा को जलाते हैं और व्यक्ति के भाग्य में नई दिशा भरते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब दिन भर अनेक विचारों में उलझा रहता है तब उसका मन असंख्य तरंगों से भरा होता है। यही तरंगे रात की नींद में भी साथ चलती हैं,
परिणाम स्वरूप शरीर तो आराम करता है, परंतु मन नहीं। इससे नींद अधूरी, भ्रमित और तनावपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति रात्रि में सोने से पूर्व ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसकी मस्तिष्कीय तरंगें धीरे धीरे अल्फा से थीटा अवस्था में प्रवेश करती हैं। थीटा अवस्था वही है जब ध्यान गहरा होता है, और यही अवस्था सपनों तथा अवचेतन मन की भी राह खोलती है। इस अवस्था में जो विचार या कंपन जाता है, वह भीतर गहराई तक अंकुरित होता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस विचार को लेकर आप सोते हैं, वही विचार आपके जीवन को गढ़ता है। जब कोई व्यक्ति सोते हुए ओम नमः शिवाय जपता है, तो वह केवल शिव का नाम नहीं लेता, बल्कि अपनी आत्मा को शिव की चेतना में विलीन कर देता है। धीरे धीरे वह मैं और मेरा जैसी सीमाओं से मुक्त होता है। मन की गांठें खुलने लगती हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय और चिंता के आवरण ढीले पड़ जाते हैं। जैसे जैसे यह आवरण हटते हैं, भीतर की रोशनी स्पष्ट होने लगती है। तब साधक को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं, बल्कि किसी अदृश्य संरक्षण में है। यही अनुभव ही वास्तविक श्रद्धा को जन्म देता है। श्रद्धा तर्क से नहीं, अनुभव से उपजती है, और इस अनुभव का सबसे सरल मार्ग है रात्रि का मंत्र। जप शिव, जो स्वयं काल के देवता हैं, रात्रि में न केवल ध्यान के रूप में, बल्कि शांति के स्वरूप में उपस्थित रहते हैं। रात उनके समीप जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि इस समय प्रकृति भी मौन होती है। चारों दिशाओं में शांति होती है। केवल आपकी और आपके अंतर्मन की लहरें गतिशील होती हैं। ऐसे मौन वातावरण में किया गया जप 1000 गुना गहरा असर करता है। बिस्तर की शांति, नींद की सीमा और अंतर की भक्ति, यह तीनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बना देते हैं जो व्यक्ति को अगले दिन पूरी तरह नया बना देती है। यही कारण है कि जो लोग निरंतर यह साधना करते हैं, वे अधिक स्थिर, प्रसन्न और आत्मविश्वासी रहते हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्या बिस्तर पर लेटकर जप करने से प्रभाव कम होता है? इसका उत्तर यह है कि जब भावना सच्ची हो, तब आसन का मतलब प्रतीकात्मक रह जाता है। लेटे हुए जप करना थके हुए मन को आसान लगता है, और वास्तविक साधना वही है जो सहजता से की जा सके। जब शरीर आराम में हो, तब मंत्र का कंपन गहराई से भीतर उतरता है। शिव स्वयं साकार रूप से आराम नहीं चाहते, वे भाव देखते हैं। इसीलिए यदि आप पूरे प्रेम और समर्पण से जप करें, तो वह कितना भी सरल रूप में क्यों ना हो, उसका प्रभाव असीम होगा। जो लोग कुछ समय से इस अभ्यास में हैं, वे बताते हैं कि रात में मंत्र जपने से स्वप्नों में बदलाव आता है। पहले जहां भय या तनाव पैदा करने वाले सपने आते थे, अब वहां शांत प्रकाश दिखाई देता है। कई साधक बताते हैं कि वे सोते हुए भी ओम नमः शिवाय सुनते रहते हैं, जैसे भीतर कोई अदृश्य लहर चलती रहती हो। यह इस बात का संकेत है कि आपका अवचेतन अब मंत्र की आवृत्ति से जुड़ चुका है। अब यह सोते जागते भी उसी लय में धड़कता है। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम होता है। तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए यह साधना किसी वरदान से कम नहीं। आधुनिक जीवन में मस्तिष्क हर समय सूचनाओं और विचारों की अव्यवस्था में उलझा रहता है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे साधन ध्यान को बिखेर देते हैं। लेकिन जब रात को आप सब कुछ छोड़कर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो वह एक रिसेट जैसा कार्य करता है। सारी बिखरी तरंगे केंद्र में लौट आती हैं, मन की उलझने सुलझने लगती हैं। यह वह क्षण होता है जब भीतर की ऊर्जा बाहर की अराजकता को मिटा देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि एक धड़कन में समा गई हो, वह धड़कन जो स्वयं शिव है। यह मंत्र केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध करता है। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। चक्र जब आप रात में मंत्र जपते हैं, तो खासकर मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कंपन प्रवाहित होता है। यह कंपन नींद के माध्यम से शरीर के हर कोने तक जाकर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। इसका परिणाम यह होता है कि आप सुबह उठते हैं तो स्वयं को हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे भीतर किसी अदृश्य बोझ से मुक्ति मिली हो। यही मुक्ति मंत्र के प्रभाव की पहचान है। ओम नमः शिवाय का प्रत्येक अक्षर पंच तत्वों से जुड़ा है। ओम आकाश, न वायु, मम अग्नि, शी जल और वाय पृथ्वी का प्रतीक है। जब यह मंत्र आप जपते हैं, तो इन पंच तत्वों का संतुलन स्थापित होने लगता है। इसलिए यह जप
केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान है। इसका प्रभाव आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर काम करता है। अगर देखने की दृष्टि बदली जाए तो यह मंत्र ईश्वर नहीं, ऊर्जा विज्ञान है। यह जान नहीं, ब्रह्मांड की लहर है। कई प्राचीन योगियों ने बताया है कि सोते समय किया गया जप अगले जन्मों तक स्मृति में अंकित रहता है। यह शब्दों का नहीं, तरंगों का संस्कार है। इसलिए कहा गया कि यदि आप प्रत्येक रात शिव स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु उस शरीर की होती है जो सोता है। आत्मा उस शिव स्मरण में पहले ही अमर हो चुकी होती है। शिव ही वह चेतना है जो हर मौत से पहले और हर जन्म के बाद भी विद्यमान रहती है। जब आप उनसे एक हो जाते हैं तब भय या अहंकार जैसे भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आज के समय में जहां चिंता, अविश्वास और भय का वातावरण हर ओर फैला है, वहां यह छोटा सा रात्रि का अभ्यास एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण शक्ति दे सकता है। यह शक्ति किसी अह के रूप में नहीं बल्कि करुणा, धैर्य और विवेक के रूप में आती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सोने से पहले ओम नमः शिवाय जपता है, उसका मस्तिष्क धीरे धीरे पुनर्गठित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नई कनेक्शन बनती है। इसीलिए यह अभ्यास मानसिक दृढ़ता और सकारात्मकता का नया ढांचा तैयार करता है। कभी ध्यान दें, जब आप रात में यह जप करते हैं तो वातावरण भी बदल जाता है। कमरे का तापमान, हवा की गति और यहां तक कि आसपास की ऊर्जा भी कोमल हो जाती है। यह उस कंपन का परिणाम है जो ओम के उच्चारण से निकलता है। यदि आप इसे गहराई से महसूस करें तो प्रतीत होगा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक ध्वनि, हर तारा, हर हवा की सरसराहट उसी ओम में समाहित है। यही एहसास साधक को विस्तार देता है। वह स्वयं में समाने के बजाय ब्रह्मांड में फैलने लगता है। धीरे धीरे यह साधना आपको बाहरी जीवन में भी सकारात्मक बनाती है। दिन भर की कठिन परिस्थितियां अब आपको इतना परेशान नहीं करती। कारण सरल है। जब आत्मा शांति में है तो बाहरी अशांति का असर नहीं पड़ता। आप मुस्कुराने लगते हैं। छोटी बातों से मन नहीं टूटता। एक आंतरिक आनंद धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। रिश्ते सहज और प्रेमपूर्ण होते जाते हैं क्योंकि भीतर की करुणा बढ़ती है। यही वह परिवर्तन है जो शिव स्मरण लाता है। मौन में गूंजता हुआ परम संगीत। कभी कभी जब आप जप करते हुए नींद में चले जाते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि आप साधना अधूरी छोड़ चुके हैं, बल्कि उस क्षण आपका अवचेतन ही साधक बनकर मंत्र का जाप जारी रखता है। आप सोते हैं पर भीतर ओम नमः शिवाय चलता रहता है। यह अवस्था दुर्लभ है और इसे सुषुप्त ध्यान अवस्था कहा जाता है। ऐसे में आप जागृत होकर भीतर शांत रहते हैं। आपकी चेतना बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, शिव स्मरण करके सोने वाला व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह धीरे धीरे तपस्वी बनता है। ओम नमः शिवाय जप के साथ साथ यदि आप मन में केवल इतना भाव रखें कि सब कुछ शिव है तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। जब हर घटना में, हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में आप शिव का दर्शन करने लगते हैं तो द्वेष और अपेक्षाएं मिट जाती हैं। आपका दृष्टिकोण पवित्र और निर्मल हो जाता है। यही वह दृष्टि है जो इंसान को शिवत्व के करीब ले जाती है। यह केवल रात्रि का अभ्यास नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे जीवन दर्शन में परिवर्तित होने लगता है। जब नींद का हिस्सा बनता है तब जीवन जागृति का स्वरूप ले लेता है। मित्रों, आगे हम अब अंत में जानेंगे कि इस साधना के रहस्यमय परिणाम और मन चेतना के दिव्य मिलन कैसे होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहा। मित्रों, जब साधक लंबे समय तक रात को ओम नमः शिवाय जपते रहना प्रारंभ कर देता है तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो वह केवल एक नाम जप रहा था, अब वह नाम स्वयं उसकी चेतना बन जाता है। उसमें और मंत्र में कोई दूरी नहीं रहती। सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर की गई यह साधना उसकी हर रात को एक तपस्या में बदल देती है। वह अब सोता नहीं बल्कि शिव की गोद में विश्राम करता है। उसके चारों ओर वातावरण अलग ही हो जाता है। मन के भीतर जो तरंगे होती हैं वे शांत होकर गहराई में उतर जाती हैं। उसी गहराई में एक नया संसार प्रकट होता है। वह संसार जहां ना भय है, ना तनाव, ना अपेक्षा, केवल एक मौन आनंद है जो शब्दों से परे है।
शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि आप केवल अपने मन को शांत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास गहराता जाएगा, आपको एहसास होगा कि कोई ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है। वह ऊर्जा कभी हल्की ठंडक बनकर, कभी प्रकाश की झिलमिलाहट बनकर, कभी मन में आती अद्भुत शांति के रूप में अनुभव होती है। यही शिव की उपस्थिति है। शिव किसी चित्र, मूर्ति या रूप तक सीमित नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आपको आवृत्त करती है। आप उन्हें न केवल महसूस कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ संवाद भी कर सकते हैं, न शब्दों में बल्कि भावना की तरंगों में। जब यह साधना निरंतर चलती रहती है, तब साधक का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। वह अब प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। लोगों की गलती पर क्षमा की भावना स्वतः मन में उठती है। उसकी दृष्टि में हर व्यक्ति उसी परम चेतना का अंश दिखाई देने लगता है। यहीं से जीवन में शिवत्व उतरने लगता है। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं आता, बल्कि उस रात के मौन अभ्यास से आता है, जब मनुष्य अपने को ओम नमः शिवाय में समर्पित कर देता है। नींद अब साधक के लिए केवल विश्राम नहीं रहती, बल्कि साधना बन जाती है। जब उसकी चेतना नींद में भी शिव स्मरण में रहती है, तब स्वप्न भी ज्ञान देने लगते हैं। कई साधक अनुभव करते हैं कि उन्हें स्वप्न में प्रतीक दिखाई देते हैं। कोई मंदिर, कोई प्रकाशमय लिंगम या कोई शांत आवाज जो उन्हें दिशा देती है। यह सब केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि चेतना के स्तर पर संवाद होते हैं। जब मन पूरी तरह साफ होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं बात करता है। कोई संदेश शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभूति से आता है। शिव का यही तरीका है, मौन में सब कहना, अदृश्य में सब दिखा देना। जो साधक इस अभ्यास को महीनों तक जारी रखते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनकी इच्छाएं धीरे धीरे स्वतः नियंत्रित होने लगती हैं। मन की वासनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह वही ऊर्जा है जो विशुद्ध चक्र में जाकर स्थिर होती है और वहां से पूरे शरीर में एक संतुलन और माधुर्य भर देती है। आवाज कोमल होती है, विचार सकारात्मक होते हैं और हृदय करुणा से भर जाता है। ये सब किसी बाहरी साधना से नहीं, बल्कि हर रात किए गए कुछ मिनट के ओम नमः शिवाय जप से होता है। यह साधारण लगने वाली आदत असल में सदियों पुरानी तंत्र और योग परंपरा की आत्मा है। जब आप रात को इस मंत्र के साथ सोते हैं, तो सुबह उठते समय आपका पहला विचार भी उसी ऊर्जा से भरा होता है। उस क्षण आप नए दिन की शुरुआत किसी चिंता, डर या हड़बड़ी के साथ नहीं, बल्कि एक स्थिर आनंद के साथ करते हैं। यही संकेत है कि आपका अवचेतन अब स्थायी रूप से मंत्र से जुड़ गया है। यह जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि बिना बोले भी मन में उसका कंपन चलता रहता है। चलते फिरते, बात करते हुए, काम करते हुए भीतर कोई लय चलती रहती है। ओम नमः शिवाय। यह लय अब आपकी सांस का हिस्सा बन चुकी होती है। चाहे आप जप करें या ना करें, वह भीतर स्वयं सिद्ध रहती है। यह अवस्था बहुत दिव्य होती है। जब यह कंपन स्थायी हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में घटनाएं भी बदलने लगती हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर स्थिति को सही समय पर सही दिशा में मोड़ देती है। इरादे पवित्र हो तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ते बना देता है। आश्चर्य यह है कि यह सब बिना किसी बाहरी प्रयास के होता है। बस एक सरल अभ्यास, सोने से पहले कुछ मिनट मंत्र जप। यह मंत्र व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक छवि को तोड़कर उसे आत्मविश्वास और प्रेम से भर देता है। उसका चेहरा शांत दीप्ति से भर जाता है। आंखों में करुणा झलकती है, क्योंकि भीतर अब शिव का प्रकाश जल उठा होता है। कई लोग कहते हैं कि शिव प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना पड़ता है, ध्यानस्थ अवस्था में बैठना पड़ता है। परंतु सच्चाई यह है कि शिव उसी क्षण आपके पास आते हैं जब आप प्रेम और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं। न स्थान मायने रखता है, न परिस्थिति। आपकी बिस्तर पर की गई प्रार्थना भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी किसी तीर्थ स्थल की साधना। अंतर केवल भाव का है। भावना सत्य हो तो ईश्वर की दूरी स्वयं मिट जाती है। यह ध्यान केवल आपकी आत्मा को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि भौतिक संसार में भी संतुलन लाता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। शिव का यह ऊर्जा क्षेत्र बुद्धि को निर्मल करता है, जिससे आप जीवन के सही मार्ग चुन पाते हैं। यही कारण है कि जो लोग शिव स्मरण करते हुए सोते हैं, वे अगले दिन का आरंभ स्पष्टता और स्फूर्ति से करते हैं। ऐसा लगता है मानो शिव
स्वयं भीतर से मार्गदर्शन दे रहे हों। कथा यह भी प्रसिद्ध है कि जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है, तब शिव ने कहा था, क्योंकि यह स्वयं मेरे अस्तित्व का उच्चारण है। जो इसका स्मरण करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। इसी विलयन की अनुभूति तब होती है जब साधक रात के सन्नाटे में इस मंत्र को अपने अंतर्मन में उतारता है। वह अब सो नहीं रहा होता, बल्कि अपने सच्चे रूप में प्रवेश कर रहा होता है। पश्चिमी विज्ञान अब यह मान चुका है कि सोने से ठीक पहले किए गए सकारात्मक उच्चारण व्यक्ति के न्यूरल पैटर्न को बदल देते हैं। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो यह ध्वनि मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में पहुंचती है, जहां भावनाएं और स्मृतियां रहती हैं। परिणाम स्वरूप अवांछित भाव मिटते हैं और शांति स्थापित होती है। वैज्ञानिक तो इसे न्यूरोट्रांसमिशन का प्रभाव कहते हैं, परंतु हमारे ऋषि वर्षों पहले समझ चुके थे कि मंत्र मन के कंपन को स्थिर करता है। यह वही विज्ञान है, बस उसकी भाषा अलग है। जो लोग जीवन में असंतुलित हैं, जिनका मन बार बार चिंता या डर से भर जाता है, उनके लिए यह अभ्यास सहज उपाय है। आप किसी जटिल नियम में बंधे बिना बस बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें और मन ही मन इस मंत्र को दोहराएं। अब मंत्र को शब्दों से ज्यादा भावना में उतारें। कल्पना करें कि प्रत्येक अक्षर आपके भीतर प्रकाश की लहर बनकर गूंज रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों का शोर थमने लगा है। यह वही क्षण है जब आप शिव के द्वार पर पहुंच चुके हैं। आगे केवल मौन बचेगा और उस मौन में उत्तर मिलेगा। कभी कभी जब जीवन में कठिन दौर आए, जब सब कुछ बिखरता लगने लगे, तब भी यह साधना आपको थाम लेगी। रात में बिस्तर पर लेटते हुए यही जप, वही श्वास, वही विश्वास, यह आपको याद दिलाता रहेगा कि शिव हर जगह है। वही आप है, वही संसार है, वही ऊर्जा है जो सब संचालित कर रही है। इस अनुभव के बाद जीवन छोटा या बड़ा नहीं लगता, केवल शांत लगता है। सब कुछ अपना लगता है। हर सांस आशीर्वाद बन जाती है। ओम नमः शिवाय जप के साथ सोने का अर्थ यह नहीं कि आप केवल ईश्वर का नाम ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर के सीमित अस्तित्व से निकलकर अनंत को स्वीकार कर रहे हैं। यह मंत्र आपको धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाता है जहां कोई भय, कोई अपेक्षा, कोई दुख नहीं रह जाता। केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति रह जाती है। और यही शिवत्व है जहां आप और ईश्वर दो नहीं एक है। तो अगली बार जब आप रात को सोने जाएं, तो उस पल को साधना का अवसर समझें। कमरे की रोशनी मंद कर दें, मन को शांत करें और अपनी आत्मा से धीरे धीरे कहें, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को अपने भीतर उतरने दें, उसे आप में फैलने दें, सांस सांस में समाने दें। धीरे धीरे दुनिया से दूर अपने भीतर उतरते चले जाएं। नींद कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सुबह जब उठेंगे तो महसूस होगा कि भीतर कोई नई ऊर्जा, नया विश्वास, नया जीवन बह रहा है। यही तो उस छोटी सी साधना का चमत्कार है। और अब यदि यह अनुभूति आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जैसे शिव का आशीर्वाद फैलता है, वैसे ही इस शांति को भी फैलाइए। दूसरों को भी बताइए कि कैसे केवल कुछ क्षण का स्मरण जीवन को रूपांतरित कर सकता है। शिव से मिलने का मार्ग कठिन नहीं, बस श्रद्धा चाहिए, निरंतरता चाहिए और एक सच्चा हृदय चाहिए। आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यदि इसमें कई बातें आपके मन तक पहुंची हों, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सुंदर विचारों के साथ एक प्यारा सा कमेंट नीचे साझा करें। ऐसे ही दिव्य और गहरे विषय हर सप्ताह आपके लिए आते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल शिव मंत्र यात्रा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि शिव की शांति का यह संदेश हर बार सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, हर रात को ओम नमः शिवाय के साथ सोएं, क्योंकि वही नींद नहीं, वही ध्यान है, वही मुक्ति है और वही शिव है।